Good morning and namaskaram to all of you and welcome to a new analysis of Nifty. As usual daily chart से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे सिंपल विदाउट एनी मार्किंग्स क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम इस चार्ट से। हम लोग यहाँ कहीं थे लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी। 18,602 का हाई हमने देखा, गैप के साथ सस्टेन नहीं हुआ, एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला लास्ट वीक और हमने फिर 18,038 का लो भी रजिस्टर किया 34 का। Now the important thing to note is the immediate support lies at around 17,900 odd levels. This is the 20-day moving average. यहाँ कहीं जाके immediate support हमें देखने को मिलता है। इसके नीचे बहुत दूर है तो उसकी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। This is the support that we should be looking for if there is further downside in this market. है कि नहीं वो तो अभी देखेंगे हम लोग, बट शॉर्ट टर्म में 17,900 एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए और ये अपर पोलिंजर बैंड हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। ये सेल ऑफ जो हमें देखने को मिला है, याद रखिएगा ये भी एक करेक्टिव फॉल ही है अभी तक। आगे जाके इम्पल्सिव हो जाता है कोई बात नहीं, बट एज ऑफ नाउ फ्राइडे शाम तक ये एक करेक्टिव फॉल ही दिख रहा है। लास्ट टाइम जब आपसे डिस्कशन हुआ था आपको याद होगा, मार्केट में एक चीज़ बहुत क्लियर कट थी चार्ट से, कोई भी पोजिशनल शॉर्ट्स जस्टिफाइड नहीं थे। वो चीज़ आज भी है, सिर्फ एक चीज़ और ऐड हो गई है। नाउ इवन पोजिशनल लॉन्ग्स आर नॉट जस्टिफाइड इन दिस मार्केट। ना तो पोजिशनल शॉर्ट्स और ना तो पोजिशनल लॉन्ग्स, दोनों का कोई जस्टिफिकेशन इस चार्ट से नहीं दिखता है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, जब किसी भी प्रकार की कोई पोजिशनल ट्रेड्स लेने से ट्रेडर्स कतराएंगे तो आपको वॉलेटिलिटी इंक्रीज करती हुई दिखेगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू इंट्राडे। मेजर ट्रेड्स जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स के हैं वो इंट्राडे की तरफ ही रहेंगे, होने चाहिए ऐसा लगता है। तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए। मंथली एक्सपायरी हमारी आ रही है, पूरे इंडिकेशंस हैं कि वॉलेटिलिटी रहेगी, दोनों तरफ के मूव्स हमें देखने को मिलेंगे इस चार्ट से। और कुछ नहीं आप कंक्लूड कर सकते हैं। सपोर्ट 17,900, रेजिस्टेंस यहाँ कहीं ऊपर दिखता है, बाकी बीच में भी रेजिस्टेंसेस हैं, वो हम लोग अभी इलीट वेव चार्ट्स में देखेंगे। दिस इज़ ऑल दैट वी कैन टॉक अबाउट दिस, नथिंग एल्स। याद रखिएगा 17,900 के आसपास का सपोर्ट, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। आइए इलीट वेव एनालिसिस पे। ये वो चार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने मिटा दी थी वो मैं बना देता हूँ वापस। वो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, इसको हटा दीजिए। लास्ट टाइम जब आपसे डिस्कस हुआ था इसका ब्रेकआउट हम लोग ने डिस्कस किया था एंड वी हैड टॉक्ड अबाउट 18,400 द जोन। मैं एक चीज़ स्किप कर गया था आपके साथ डिस्कस करने के लिए। मैं सोचा था कि अपडेट करूंगा लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मंडे को ही मॉर्निंग जब हम लोग ने देखा तो गैप अप था 18,600 का। और वो सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे ज़रूरी नहीं लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं स्किप कर गया, वो ये था, दिस ब्रेकआउट could have done 161.8 also, and this is where it exactly went, somewhere around that. ये ट्रायंगल का वाइडेस्ट लेग था, इसका 125% के आसपास हम लोग डिस्कस किया था, लेकिन मार्केट बहुत बुलिश है। अंडरलाइनिंग टोन यहाँ पे मार्केट की बहुत बुलिश थी, 161.8% भी ये जा सकता था, एंड दिस इज़ व्हाट इट हैड डन। ये पॉइंट मैं स्किप कर गया था आपके साथ डिस्कस करने के लिए, लीव इट। अब हमें जो हो गया सो हो गया। Now we will see what has happened here. You see the rise from this point to this point. It has retraced more than 61.8%. So by all means, we have to modify this. This cannot be a impulse anymore. This at the best can be an ABC. That is all. तो अब हो क्या रहा है? If this is an ABC, then most probably we have completed one particular leg of a corrective pattern, which I have marked as A in the red. And now here, this is another fall. I'll delete this. So if this is A, then we are into the B, the red B. Most probably, if B is not complete here, it will complete somewhere around this blue line. See the level, it is around 17,900 odd levels, nothing more. The same level that we saw here, this support. अगर आप यहाँ से देखें, अगर इस बी वेव को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ 18,048 के आसपास, द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज आफ्टर दिस मूव इज कंप्लीटेड, दिस रिट्रेसमेंट हैज़ कम बैक इनटू द जोन ऑफ द ए बी। आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सिर्फ इस चार्ट के लिए नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप आज देख रहे हैं फिर
भूल जाएं। ये याद रखिएगा, जब भी इस तरह का करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट होता है, ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ABC जो हम लोग डिस्कस किया था, इलोंगेटेड जिगजैग, इलोंगेटेड फ्लैट, जब भी आपको दिखता है वो 61.8% सी वेव को रिट्रेस करेगा, अदरवाइज वो फिर नहीं है, फिर कुछ और है। यहाँ पे इसने मोर देन 61.8% रिट्रेस किया इस पूरे स्ट्रक्चर का जो सी वेव थी हमारी। और आप गौर से देखें, ये वापस AB के जोन में आया ये करेक्शन। द हाई दैट वी मेड हियर वाज 18,042, द लो दैट वी हैव रजिस्टर्ड हियर इज 18,034। ये मार्केट का बिहेवियर होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ऐसे ही बिहेव करेगा अगर ये है तो, और अगर नहीं है तो नहीं करेगा। सो इफ बी इज कंप्लीट हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो फिर से हम एक AB और C स्ट्रक्चर की ओर जा रहे हैं। द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस, पहला यहाँ पे है, basically a zone that you can talk about, and this. The zone between 18,376 to 18,476, this should be the resistance zone for very short term. इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, नया ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा। आपको ये बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर करेक्टिव है, और करेक्टिव स्ट्रक्चर्स के बाद फिर से एक करेक्टिव स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। दैट शुड नॉट सरप्राइज यू एट ऑल। तो ये एक वो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। सपोर्ट जोन हमारा 17,900 के आसपास है, थोड़ा सा नीचे कर लें इसको, यहाँ कहीं आता है। और ये फॉल जो है, मोस्ट प्रॉब्ली दिस फॉल हैज़ कंप्लीटेड 18,048, और इसके बाद से फिर ये हम एक इरेगुलर करेक्शन बना रहे हैं, AB एंड मोस्ट प्रॉब्ली C ऑन दी अपसाइड। उसके बाद क्या होता है वो जब बन जाएगा तभी पता चलेगा। सो ऑल इन ऑल, नीचे की ओर का फॉल भी है वो थोड़ा सा रुकता हुआ दिखता है। इफ़ नॉट देन 17,900 इज द लेवल फ्रॉम वेयर वी कैन हैव द सपोर्ट, और फिर से एक पुल बैक, एंड दैट पुल बैक शुड अगेन बी ऑफ अ करेक्टिव नेचर। फिर से वो एक करेक्टिव नेचर का ही पुल बैक होगा, कोई इंपल्सिव पुल बैक नहीं होगा। आप गौर से देखें, ये पूरा का पूरा मूव यहाँ ख़त्म हुआ और ये करेक्शन कहाँ आ रहा है, ये ट्राइंगल के एपिक्स के पास आ रहा है। नॉन लिमिटिंग ट्राइंगल्स ऐसे ही बिहेव करते हैं। करेक्शन जब उनका इम्पल्स पूरा होता है तो दे आर फॉलोड with a corrective move which will complete somewhere around the time zone of the apex. लास्ट टाइम आपसे ये डिस्कस हुआ था, ये यहाँ कहीं आके इसके आसपास, इस टाइम जोन, प्राइस जोन नहीं, टाइम जोन के आसपास आके कंप्लीट होता है, और ये टाइम जोन के आसपास पहुँच गया है, ±20%, नॉट मोर देन दैट। एनीवेज, इतना डिटेल में मत जाइए, बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं नॉन लिमिटिंग लिमिटिंग पे डिस्कशन करने लग गया। फिलहाल के लिए दिस मूव इज़ कंप्लीट, दिस मूव ऑल्सो लुक्स लाइक कंप्लीट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। फिर से ये एक ABC स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, AB जिसमें पूरे हो चुके हैं, मोस्ट प्रॉब्ली C के लिए हमको जाना है। अगर आप इसको देखें अब हमारे निफ्टी वाले चार्ट में, तो कुछ इस तरह दिखता है, AB and a C, this is the red capital A complete हुआ, the major move, the major move B is most probably completed 18,448. If it is not completed 18,048, the next support is 17,990. The resistance is 18,355 to 18,455. Please remember, ये resistance zone है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये target zone है। इसके ऊपर निकलेंगे तो हम ऑल टाइम हाई को फिर से देखेंगे। अभी ना तो पोजिशनल शॉर्ट्स और ना तो पोजिशनल लॉन्ग्स, दोनों का कोई जस्टिफिकेशन इस मार्केट में नहीं दिखता है। ये तो हो गई निफ्टी की बात। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ है जो हम और आप इसमें डिसिफर करें या इसका एनालिसिस करें। इसको आप अगर फॉल को देखें तो ये भी ABC फॉल है, और ये राइज भी अभी तक जो ये करेक्टिव है, ये भी करेक्टिव है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली अनदर मूव ऑन दी अपसाइड इज पेंडिंग। बनने दीजिए, कोई पोजिशनल लॉन्ग्स लेके मत जाइए, कोई पोजिशनल शॉर्ट्स लेके मत जाइए, इंट्राडे में रखिए। क्यों? क्योंकि बहुत क्लियरली मार्केट ने इस मूव को करेक्टिव, एक इलोंगेटेड जिगजैग जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रूव कर दिया कि दिस इज एन ABC बाय रिट्रेसिंग मोर देन 61.8% ऑफ दिस सी वेव, दिस स्मॉलर ब्लू कलर सी वेव, और AB जोन में वो वापस आ गया। यही बिहेवियर होता है, और ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट भी यहाँ कंप्लीट होता हुआ दिखता है, एंड देन द रिट्रेसमेंट राइट इनटू द टाइम जोन ऑफ द एपिक्स। बट दिस इज अ नॉन लिमिटिंग ट्राइंगल, ये यहाँ ख़त्म नहीं होगा, थोड़ा सा और अभी इसमें बाकी है। सो नथिंग इज कंप्लीट हियर, मे बी द हाई, आई डोंट नो, वो इस करेक्टिव पैटर्न के बाद पता चलेगा, बट द पैटर्न इज नॉट कंप्लीट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए कोई भी पोजिशनल ट्रेड से बचिए, इंट्राडे में रहिए। सपोर्ट्स 17,900, रेजिस्टेंस ये वो जोन है छोटा सा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। इसके ऊपर नया ऑल टाइम हाई। आई थिंक as far as Nifty is concerned, that is all.
एक नज़र बैंक निफ्टी में आप देख लें, क्योंकि दोनों बहुत ही अजीबो गरीब हरकत कर रहे हैं. बिफोर वी मूव इनटू दिस, हैव अ लुक एट निफ्टी अगेन. Have a look at this level, this wave A B C. This has been retraced by 61.8%. इसीलिए A B C हो गया. अब बैंक निफ्टी पे आइए. A B C will not work because this has not retraced more than 61.8%. ये impulsive दिख रहा है. 1 2 3 4 and a fifth in progress most probably. Again breakout of a triangle, और ये apex के पास जा रहा है पूरा होने के लिए. ये लिमिटिंग ट्रायंगल्स की एक निशानी होती है. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इसे पूरा होने के लिए, इसलिए दो रिजल्ट्स आए हैं, ICICI एंड रिलायंस. दोनों को अभी तक जो है बहुत पॉजिटिविटी से देखा जा रहा है, बहुत सी हाइप क्रिएट की जाएगी. डोंट गेट ट्रैप इफ इट ओपन्स अप. इट डजंट मीन दैट यू गो लॉन्ग. देखिए, समझिए, तब कूदिएगा किसी भी लॉन्ग पोजीशन में, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर ये ट्रायंगल है और ये ब्रेकआउट है तो ये एपेक्स के आसपास जाके पूरा हो जाएगा मूव. इसके बाद 5-10% की मैं बात नहीं करता हूँ, बट बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है. टाइम की बात मैं कर रहा हूँ साहब. तो अगर आप टाइम वाइज देखें तो मंडे ट्यूसडे से ज़्यादा टाइम नहीं है इस फिफ्थ वेव को पूरा होने में, अगर ये यहाँ पूरी नहीं हुई है तो. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग वाई आई एम डिस्कसिंग बैंक निफ्टी, बिकॉज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने बिल्कुल 180 डिग्रीज का पोलराइजेशन के साथ काम किया है, और यहाँ पे ABC स्ट्रक्चर नहीं बनता. ये एक लर्निंग वीडियो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके साथ शेयर करूँ, उसको किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ हम लोग उससे सीखें. 1 2 3, this cannot be marked as an ABC, because as soon as I mark it as an A, B and a C, I'll remove this and show you so that it is clear. If I remove 1 2 3 and I mark it as C here, A somewhere here and a B here, तो साहब ये सी वेव कंप्लीट हो, ये इलोंगेटेड हो गई, और इसके बाद इसको 61.8% रिट्रेस होना था, क्योंकि इलोंगेटेड स्ट्रक्चर 61.8% सी वेव को रिट्रेस करेगा. ऐसा हुआ नहीं. इट हैज़ हार्डली डन 30% ऑफ रिट्रेसमेंट. यू सी, oh sorry, this has hardly done 61.8 38%, slightly more than 38%, not more than that. तो ये हो ही नहीं सकता. That is why it is not justified. This cannot be an ABC. This is an important thing, not only for this chart. In future also, if you see something like this happening, it should behave like this. Markets Elliott wave analysis में खासकर के न्यू वेव में ये ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर जब बनता है तो, और उसके कंप्लीट होने के बाद उसको उसी तरह बिहेव करना पड़ेगा. आज की तारीख में यहाँ पे ABC नहीं, 1 2 3 ही आप रख सकते हैं. सो इफ दिस इज 1 2 3 4, देन वी आर इनटू द फिफ्थ, एंड दिस फिफ्थ वेव हैज़ ऑलरेडी डन द मिनिमम प्रोजेक्शंस. सब कुछ पूरा है इसका, बट ऊपर की ओर अगर इसको जाना है तो 40,860 से 41,200, ये वो एक जोन है जहाँ ये जा सकती है. इसके ऊपर भी अगर ये ट्रेड करने लगती है तब फिर से देखना पड़ेगा क्या है ये, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये वो जोन है. अगर ये इम्पल्स है तो यहाँ अगर ये पूरी नहीं हुई है तो फिर ये वो जोन है. याद रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स वीकेंड में हुए हैं जिनको लेके हम जाएंगे मंडे को. दोनों के रिएक्शन अभी तक जो हाइप क्रिएट की जा रही है वो पॉजिटिव ही होने चाहिए, बट द चार्ट्स आर नॉट सजेस्टिंग एनी सस्टेन्ड अपसाइड. ये ध्यान रखिएगा. अगर कोई सस्टेन्ड अपसाइड आपको दिखती है बैंक निफ्टी में तो फिर काउंट्स अलग होंगी, फिर से इसको देखना पड़ेगा, करेक्टिव मूव बनाना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा. आज की तारीख में 1 2 3 4 एंड फिफ्थ इज इन प्रोग्रेस. ये एपिक्स टाइम जोन के आसपास जाकर ख़त्म हो जाना चाहिए. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मंडे ट्यूसडे, नॉट मोर देन दैट. ये वो जोन है, अगर यहाँ ये ऑलरेडी कंप्लीट नहीं हुई है. सपोर्ट 39,428. वंस वी ब्रेक बिलो दिस, द मूव इज़ डन. वंस वी ब्रेक बिलो दिस ट्रेंड लाइन, दिस मूव इज़ डन. ये है बैंक निफ्टी में. ये इंपॉर्टेंट इसलिए था आपके साथ डिस्कस करना आज, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश करता है एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को इम्पल्स का पार्ट होने से या एक करेक्टिव मूव का पार्ट होने से. यही इलोंगेटेड स्ट्रक्चर निफ्टी में है, बट इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी एन ABC. इतना ही है साहब, और कुछ है नहीं यहाँ पे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ. बैंक निफ्टी में सपोर्ट 39,428 बिल्कुल क्लियर है. ये इसके नीचे
हम इसके नीचे जाएंगे, 37,500 को भी ब्रेक करेंगे, और इसके ऊपर अगर हम निकलेंगे तो 40,860 to 41,200, that might be the zone. It is not mandatory because this has already completed all its minimum projections. But if it wants to move up, this is the zone. It can still go up. इस ट्रायंगल का आप ब्रेकआउट भी देख लें, 161.8%। अगर इसका मैं लेता हूँ 40,800 के आसपास, ये भी आता है। सो दिस इज द जोन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। इतना ही है, नथिंग एल्स। अगर आप समराइज करें, निफ्टी सपोर्ट 17,900 के आसपास, रेजिस्टेंस 18,350 to 18,450, above that all time high. Bank Nifty support 39,428, resistance zone if not complete here at the current levels 40,800 to 41,200. that is all. No positional shorts, no positional longs, let it complete. क्योंकि बैंक निफ्टी में ये पैटर्न 5th के साथ कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा अभी और इस पैटर्न को कंप्लीट होने के लिए करना पड़ेगा। थैंक यू। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, और थोड़ा सा शेयर भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं स्किप कर जाता हूँ। आज इतना ही है। टिल वी मीट अगेन, समथिंग न्यू हैपेंस एंड वी हैव एन अपडेट। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।